अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से नोटिस लिया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई पर काबू पाया जाए। और इस दफ़ा उन्होंने ख़ास तौर पर टाइगर फोर्स को भी बोला है कि वो ख़ुद भी मार्केट्स में जाएँ और सर्वे करें, देखें कि क्या कीमतों पर काबू पाया जा रहा है या कीमतों से तजावुज़ करके उन्हें अशिया को फ़रोख्त तो नहीं किया जा रहा। मगर सूरत हाल इस वक्त मार्केट में ये है कि सब्ज़ी की बात कर लें, आप दालों की बात कर लें, आप अशिया ज़रूरिया, अशिया खरनोश की बात कर लें, आटा चीनी कोई भी चीज़ उठा के देख लें, या तो उसकी किल्लत है। जिस तरह आटे की बात करें तो उसकी किल्लत है, आटा मिलता नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर अगर मिल भी जाए तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं आटा लेने के लिए। चीनी की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर तो दस्तयाब नहीं होती, मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है। तो इस पर काबू पाने के लिए एक दफ़ा फिर से नोटिस लिया गया है। 2 सालों में 11 दफ़ा नोटिस लिया गया है, मगर उस नोटिस के बाद कोई रिलीफ आवाम को मिलता दिखाई नहीं देता। उस नोटिस के बाद होता क्या है कि कमेटियाँ बनाई जाती हैं, इंक्वायरीज़ होती हैं, जिस तरह के आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल पर हुई, मगर उसका फ़ायदा आवाम तक क्या पहुँचा? क्या कीमतें कम हुई? कीमतें कम नहीं हुई। तो कीमतें कम करने के लिए हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है? शहरियों का यकीनन यही सवाल है। आज हम आवाम से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे पार्लियामेंटेरियन से भी बात करें कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बार बार नोटिस तो लिया जाता है, मगर क्या उन्हें अमली तौर पर यहाँ पर कोई तब्दीली नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है भाई। अच्छा, खान साहब बार बार नोटिस तो लेते हैं महंगाई के ऊपर। अब उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स जो है वो देखे जाके कि कीमतें ठीक हैं, ज़्यादा हैं, कैसी हैं। तो आपको लगता है टाइगर फोर्स महंगाई पर कोई काबू पाने के लिए कोई मदद कर सकती है हुकूमत की? भाई इमरान खान ने तो बस लुट्टन का ही काम किया, और कुछ नहीं किया। महंगाई तो महंगाई की जाने, ऐसी की कह रहा। अच्छा, तो आटा चीनी के हवाले से आप बताएं कि आटा आपको आराम से मार्केट में मिल रहा है? कोई भी नहीं, एडा महंगा दे रहे हैं। अच्छा, 700 रुपये का 10 किलो आटा दे रहे चक्की का। अच्छा, महंगा आटा मिल रहा है इस वक्त। और चीनी की अगर बात करें तो चीनी किस रेट पे मिल रही है? 110 रुपये। 110 रुपये। हाँ। तो यूटिलिटी स्टोर चले जाया करें, वहाँ पे कहते हैं रिलीफ मिलता है। वहाँ कोई नहीं आटा मिलता पे, उतो कितों मिलता? वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा? नहीं। कैसा चल रहा है स्टॉल? बस भाईजान अल्लाह की आस पे खड़े होते हैं। अल्लाह की आस पे क्यों? हुकूमत आई है, तब्दीली सरकार, भाईजान रिलीफ तो मिला होगा? नहीं, कोई रिलीफ नहीं है भाईजान। 220 रुपये किलो घी हो गया हुआ है, 80 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं। बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और खड़े हैं, अल्लाह दे रहा है और खा रहे हैं। तो खान साहब से क्या करेंगे अपील? के खान साहब से यही अपील करेंगे कि दुनिया का निज़ाम जो है नीचे लेके आए, रेट इतने ऊपर ना लेके जाएं, और हमारा कोई मुतालबा नहीं। महंगाई आपको लगता है काफ़ी बढ़ गई है? जी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इनको लगता है। जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप कह रहे थे आटा नहीं मिल रहा। आटा तो हमारी गवर्नमेंट कहती है आपको यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आटा आज तकरीबन हफ्ता हो गया आटे के लिए, ठीक है। अभी मैं शॉपिंग के लिए आया था, ये मैंने आटा लिया रास्ते से, चीनी भी ली है, और 50 बंदों के पीछे खड़े हो गए। ये काम भी लिया, ये यूटिलिटी स्टोर भी, ये सुकनैर पे जो स्टोर उधर से, यानी यूटिलिटी स्टोर पे आपको आटा लेने के लिए 50 लोग 50 आदमी और 50 ही शायद 50 से ज़्यादा औरतें होगी। अभी भी उधर रश लगा है। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर खड़ा था कि हमें मिल जाए। माशाल्लाह इमरान खान साहब आए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने तब्दीली, उन्होंने ऐसी तब्दीली लाने के जो गरीब बंदा उसको ख़त्म करेंगे, अमीर ही आएगा, तब्दीली ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो उम्मीद तो यकीनन होगी ना। खान साहब को वोट दिया लोगों ने, इसी आस पे दिया था कि खान साहब कहते थे हम तब्दीली लाएंगे, गरीब आदमी का एहसास है और महंगाई कम हो। यार क्यों नहीं एहसास कर रहे? वो एहसास कर रहे हैं, गरीब आदमी को ख़त्म कर रहे हैं। गरीब आदमी रहेगा नहीं तो क्या कहते महंगाई होगी नहीं। इस हुकूमत को तो आवाम लेके आई है, मगर आवाम अब गिला करती दिखाई देती है कि जी बड़ी महंगाई। नहीं, हमें तो कोई गिला नहीं है। आपको कोई गिला नहीं है? बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आपको कोई परेशानी नहीं होती? आटा अगर आपने लेने जाना, आपको मिल रहा है आराम से आटा? कहाँ से मिल रहा है हमें बताएं। अपने बाजार में। आपको क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? अब अगर हम कीमतों की बात करें, अशिया खरनोश की, अशिया ज़रूरिया की, तो आपको लगता है ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हमारा इकॉनमी भी गिरती जा रही है और गुर्बत बढ़ती जा रही है। इस वजह से गुर्बत बढ़ रही है। अभी हमारे साथ एक खातून मौजूद थी, उनका कहना है कि वक्त के साथ साथ महंगाई तो होती ही है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी लेवल पे अब जा रही है। अच्छा, हाँ जी, अभी कुछ ज़्यादा महंगाई जा रही है, क्योंकि कारोबार ना हो तो उस वजह से महंगाई
परेशान करती है। अगर आपका कारोबार चलता हो सर तो फिर महंगाई कुछ नहीं कहती। कारोबार चलता रहे तो महंगाई इतना परेशान नहीं करती। अब देखे ना कितने बेरोजगार बैठे हैं, कितने ज़रूरतमंद बैठे हैं। वो किस वजह से बैठे हैं? इसी वजह से बैठे हैं कि काम ही नहीं है। काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं हाँ जी, कोई आपको क्या लगता है सूरत हाल क्या है? महंगाई है नहीं है? हाँ जी, महंगाई है आपको महंगाई? हाँ जी, सबको पता है महंगाई है। तो मरता ही गरीब पे है। गरीब तो अलावा अमीर भी मर रहा है इसलिए जो महंगाई चल रही है। तो गुजारा फिर किस तरह से हो रहा है आपका? क्या करते हैं? मालक कर रहा पूरा 15,000 रुपया तनख्वाह मजदूर दी की करिए। 500 रुपया रोज़ बनता तो 800-900 रुपया रोज़ घर का खर्चा कितने जाइए। ये तो आप सोचना चाहिए ना वज़ीर आलम कि यार मेरी आवाम माड़ी है तो मैं इन्होंने एहसास करा। आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? सर मैं FA क्लियर किया है। FA क्लियर किया हुआ है? यस। तो अब क्या ये झाड़ू क्यों लगा रहे हो? झाड़ू इसलिए शादी करवा ली है, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए कमाना है, कहाँ से कमाएंगे? तो इसलिए झाड़ू लगाना मजबूरी बन गई है। मजबूरी तो या इतना चोरी, तुम्हारा पढ़ने का क्या फायदा हुआ फिर? या चोरी या झाड़ू, दो काम है। वो मांगते हैं रिश्वतें हैं नहीं, घर अपना नहीं कौन है। मांगता है रिश्वत? कौन मांगते हैं? ये गवर्नमेंट के जोन से बैठे हैं बड़े अफसरान जिन्होंने हमें ड्यूटियों पे ज्वाइन करना है, जिन्होंने हमारे इंटरव्यू लेने हैं। वो लोग कहते हैं जी 5 लाख लाओ, यहाँ कोई सिफारिश लाओ। सिफारिश है तो ठीक है, यहाँ पैसे हैं तो ठीक है। यानी सरकारी नौकरी के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, सरकारी नौकरियाँ तो वैसे भी इतनी नहीं होती। और सर प्राइवेट क्या तनख्वाह क्या देते हैं? तो झाड़ू भी तो लगा रहे हो, इसमें मुझे फ़ायदा है। क्या फ़ायदा? कितने पैसे कमा लेते हो? मैंने इस वक्त कोई 800-900 रुपया पकड़ लिया है एक दिन में ही? हाँ जी, अब तक सुबह से। ठीक है। 10 बजे से घर से निकला हूँ। ठीक है। 800-900 गुजारा हो जाता है, काम चल रहा है? पर जो बैठे हैं हमारे हुक्मरान उनको लानते भेज रहे हैं। अल्लाह पाक उनका खाना ख़राब करे। क्यों इसकी क्या वजह है? भाई आटा आपको पता है कितने रुपए किलो हो गया? पता है? हाँ जी पता है। बताएं ज़रा। मिल रहा है आटा? पहले ये बताओ। वो आटा मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है, अगर मिल रहा है तो वो कहते हैं 100 रुपये किलो है, वो भी लाल आटा 100 रुपये? हाँ जी, सफ़ेद नहीं। और चीनी भी 110 रुपये, 105, 110 रेट चल रहा है। ठीक है। और एक माचिस जो है ना वो 5 रुपये की दे रहे हैं। माचिस 5 रुपये की माचिस दे रहे हैं। दुकानदार को कहते हैं, वो कहते हैं पीछे लिखा है जी पढ़ें। तो खान साहब से क्या कहना चाहो? क्या करें खान साहब? उनको कहें कि आप इज़्ज़त से यहाँ उतर जाएं, या इज़्ज़त से जो मियाँ साहब या बेनज़ीर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहेंगे उनको, क्योंकि वो काबिल इज़्ज़त थी। उनके दौर में हम स्टूडेंट थे, ठीक है, हमने ऐसा काम नहीं देखा। ये लॉकडाउन ही नहीं जान छोड़ रहे। ये आपको है उम्मीद खान साहब? देखो जी, उम्मीद वाली गल तो मुश्किल ही नज़र आ रही है। ਜਿਹੜਾ हालात कर दिते ने खान साहब ने 2.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर एक आदमी को 500 कमांदा सी, वो बेचारा 200 ते तरले लै रहा है। रोजगार कम हो गया है, बिल्कुल महंगाई ज़्यादा। अच्छा, एक दिन दे विच समझ लो कि रोटी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती पई। मजदूरी वास्ते तरले लै रहा बंदा। तो उन्होंने इन्हों दे अपनी MNA MPA वजीर जिन्हों दे मिल्लां फैक्ट्रियां आटे दियां चीनी दियां आप ही महंगाई की खान साहब को अभी आपको लगता है कि पता चल रहा है, अंदाजा हो रहा है इस बात का कि महंगाई है? खान साहब मुकल्लम खुद अच्छे इंसान ने, ठीक है, लेकिन थले जी कबीना 2 नंबर कबीना है। अच्छा, बिल्कुल 2 नंबर है। ये वही लोटे ने जिहड़ियां दूसरियां पार्टियां चो आए हुए ने, लोटे ही ने, बस बेईमान ने। ये जो कबीना है ये चीज़ें बेहतर कर सकती है या नहीं? नहीं, वो कबीना दे ते अपने उन्होंने दे देखो 1 रुपया किलो मगर बदेगा तो करोड़ों रुपया अरबां रुपया का फर्क उन्होंने पैगा। वो किस तरह सस्ती करेंगे चीज़? ठीक है जी, इनका ये कहना है कि खान साहब बजाते खुद अच्छी नीयत के साथ आए, अच्छे काम करना चाहते हैं, मगर उनकी जो कबीना है वो शायद वो अच्छे काम करने नहीं दे रही। जो तब्दीली की बात खान साहब करते थे वो तब्दीली लाने नहीं देना चाह रही, क्योंकि ये आम आदमी का ये कहना है कि अगर 1 रुपये की महंगाई होगी तो वही लोग हैं जिनके कारोबार हैं, उसका फ़ायदा उन्हीं को होगा, तो वो क्यों चाहेंगे कि महंगाई ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से नोटिस लिया है महंगाई के ऊपर, और ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि टाइगर फोर्स जो है वो खुद जाए मार्केट्स में देखे कि क्या सूरत हाल है, क्या जो कीमतें हैं
उनसे तजावुज़ तो नहीं किया जा रहा या महंगे दामों की चीज़ें फ़रोख्त तो नहीं की जा रही। हम आम शहरियों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वो क्या देखते हैं या समझते हैं कि टाइगर फोर्स जो है महंगाई को कंट्रोल करने में करामत साबित हो सकती है, नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, खान साहब ने दावा दोबारा से किया है और नोटिस भी लिया है कि महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे। आपको लगता है कि अब होगी आइंदा दिनों में महंगाई कम? ये टाइगर फोर्स नहीं है, ये अफसोस फोर्स है। आप देखें कि अवाम के हालात कितने जा रहे हैं। इमरान खान को चाहिए कि ये मेहरबानी करके ये रियासत मदीना का नाम लेकर इन्होंने इक़्तिदार में उतरे हैं ना, इससे अच्छा तो हमें नवाज शरीफ ही था। क्योंकि ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब अवाम अब लोग जो है ना ज़बान ज़ेब नहीं देती कि बेहयाई की तरफ और चोरियाँ या बदकारियाँ डकैतियों की आप देखें कि मीडिया में चीज़ें बताते हैं, मगर इसका बिल मुताबिक ये कभी नहीं देखा कि ये जो गवर्नमेंट के बड़े ओहदेदारान ये रियासत मदीना का नाम लेकर ये जो करप्शन की इन्होंने नवाज शरीफ को रो रहे हैं। भाई अपने आप को तो देखो, आपने क्या किया है। जो आटा 70 रुपये था उससे नीचे था वो इस टाइम मिल ही नहीं रहा। सस्ता होना दूर की बात, मिल ही नहीं रहा। चीनी है वो 110 रुपये किलो, किसी का दिल कर रहा है 105 रुपये किलो, किसी का दिल कर रहा है 120 रुपये। यानी कि जिसका जहाँ पे दाल लगा हुआ है ना, एक मामूली सी आइटम है टमाटर हंडिया में डालने वाले, वो ही नहीं मिल रहा। गरीब आवाम कहाँ जाए भाई? जहाँ पे लोग 3 टाइम रोटी खाते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे, अब तो 1 टाइम ही नहीं मिल रही। तो हमारा क्योंकि मकसद कभी ये नहीं होता कि हम सिर्फ तनकीद करें जी। मशवरा क्या देंगे खान साहब को या हुकूमत को कि किस तरह से महंगाई कम हो सकती है? ये महंगाई इनके होते हुए कम नहीं हो सकती। ये मेहरबानी करके 100 में से 90% लोगों का यही राय है, मशवरा आवाम का कि इमरान साहब चले जाएं। अच्छा, आपने 90% लोगों का ज़हन पढ़ लिया? कैसे पढ़ लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से देखते हैं, हम केबल भी देखते हैं। अच्छा। वैसे फिरते हैं हम, मीडिया में देख के ये मालूम होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि खान साहब चले जाएं। वो चले जाएं तो मेहरबानी है, कोरोना से बड़ी ड्रोना बीमारी है, ये खुद ही चले जाएं तो अच्छी बात है। नहीं, वैसे ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी हमारी जो बात हुई है कुछ लोगों का ये राय है, ज़्यादा की नहीं, कुछ लोगों की राय है। आप बताइए जी, खान साहब ने एक दफ़ा फिर से नोटिस लिया है महंगाई के ऊपर, आपको लगता है महंगाई कम होगी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि एक मरतबा फिर उन्होंने आवाज़ उठाई कि खान साहब ने नोटिस ले लिया। खुदारा खान साहब नोटिस ना लें, इस कार्रवाई करें। नोटिस लेने पे आप काम नहीं करेंगे, नोटिस लेने पे तो महंगाई और ऊपर चली जाएगी। नोटिस लेने में महंगाई ऊपर कैसे जाएगी? आपने देखे कि एक दफ़ा आगे भी आपने आटा स्कैंडल का नोटिस लिया, वो आटा अभी गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। फिर आपने चीनी स्कैंडल पकड़ा, चीनी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। अभी आप महंगाई के ऊपर पेट्रोल को आपने मिस कर दिया है। पेट्रोल भी करेंगे, पेट्रोल भी महंगा हो गया था। पेट्रोल भी आपने नोटिस लिया, पेट्रोल 60 रुपए से अभी फिर 100 रुपए में। अभी आप फिर पिछले दिनों में आप महंगा कर रहे थे। तो खुदारा मैं तो यही कहूँगा खान साहब नोटिस ना ले, वो कहता कोई कार्रवाई करें। उनको ये असर तो होता दिखाई देगा मार्केट? नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकी असी यह कहना चाह रहे हैं कि देखो इन्नी महंगाई है, इन्नी हर जगह पे। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हाँ, मेरी चला के भी पूरी नहीं पै रही, गड्डी चला के भी मेरी पूरी नहीं पै रही। मैं बस अल्लाह की ज़ात पे आप ही बस लगे फिरने पे। हाँ जी, मकसद गल करना, हर बंदे को कोई ना कोई मेरा इन्ना क हदार चढ़ गया कि तुहानू मैं की दसा कि मैं इन्ना परेशान हाँ। छोटे छोटे बच्चे ने, मेरे किराए का मकान है, फिर भी मेरा नहीं हल हो रहा कोई। अल्लाह की ज़ात ही ये सारा कुछ पूरा हो रहा है। बहुत महंगाई कर दी, मर के लुटे गए हैं। मकान साढ़े किराए के ने, धक्के खाते। सवाली नूं कहीदा 300, कहती 150 लेना ही, की करिए? 4 बच्चे ने मेरे खाने वाले। तो चाचा जी गुजारा कैसे होता है? गुजारा नहीं होता है, धक्के खाने पैंदे धक्के। इमरान खान साहब की कितों की घूमन आई है, बेरोजगारी करती है। आटा केड़ा ना लभदा ही नहीं पिया, चीनी 110 रुपये किलो है। दसो किधर जाइए? तो उम्मीदें क्या है खान साहब से? कोई नहीं है, कोई नहीं है। आखिरी चांस इसका। नोटिस तो लिया खान साहब ने? अल्लाह पाक का भला करे हो रहा, बस अल्लाह पाक उसका भला करे। तेरा सानू मारेगा, खदा ओनू मारेगा। इनका भी यही कहना है कि खान साहब ने नोटिस तो लिया है, मगर खान साहब के दौर में महंगाई बहुत बढ़ी है और हम मजबूर हो गए हैं। पुलिस वाले पैसे मांगते, पुलिस वाले पैसे मांगते ने अंदर जान दे, कहते 50 दो फिर अंदर जान दें। चलान दिहाड़ी 2 होंगे ने। अज चलान छड़ा के आए, सवेरे करवाया, हूँ छड़ा के आए। किधरों खाना सी? गैस 110 रुपये किलो मिलन दी, किराया सवारी नहीं देंदी। समझ आई कि नहीं? किधरों खाना सी? सवारी नूं घाटे वादे करके बिठा के लैके जाइए। यानी सूरत हाल यही है जी। आवाम का यही कहना, ख़ास तौर पर जो रिक्शा ड्राइवर्स हमारे जिनसे बात होती है, उनका यही कहना है कि
हमें उस तरह से रोज़गार तो नहीं मिल पा रहा है, मगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, अशिया ख़ुरनोश की बात कर लें या सब्ज़ी की बात कर लें, आटा चीनी की बात कर लें, कोई भी ज़रूरी जो अशिया हैं वो हमें महंगे दामों मिलती हैं और हमारा जो गुजारा मुश्किल हो गया है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता जिस पर आपके अखराजात आते हैं, आपको अपना किराया मकान का अदा करना है अगर किसी ने करना है, उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स आपके होते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है, तो काफ़ी ये भी चीज़ें हैं जो कि यकीनन आपको अदा करनी होती हैं। तो फिर सबके साथ गुजारा जो है, लोगों का ये कहना है कि हमारा मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली खान साहब ने नोटिस तो लिया जी महंगाई पे, आपको लगता है कम होगी अब? होगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। कब कितना वक्त लग जाएगा, क्या लगता है? टाइम तो लगेगा सर। अच्छा, ऐसा ऐसा होगा मसला इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, काम तो अच्छे कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, कोई मसला नहीं है। बस हर बंदा बस परेशान हुआ हुआ है महंगाई की वजह से, कोरोना की वजह से, और मसले मसाइल होते हैं लोगों के साथ। तो आपको लगता है कि एक तरफ कोरोना जो आपने जिक्र किया, एक तरफ कोरोना की वजह से बेरोजगारी हुई, हाँ जी, तो ऐसी बेरोजगारी में महंगाई बढ़नी चाहिए? बढ़नी तो नहीं चाहिए सर, लेकिन बढ़ रही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आटा देख लें 1500 रुपये का 20 किलो है। हाँ जी, और यही जो 8 से 10 रुपये मिला करता था 20 किलो, सर 2, 3, 4 किलो लाकर गुजारा करते हैं अपना, कसम से इतने परेशान हैं सर, क्या बताएं। अब खान साहब तो कुछ नहीं कर सकते, सारा मसला है जो वजीर बुजरा उनके मुशीर वगैरह हैं वो ही कर सकते हैं मसला हल। खान साहब खुद तो नहीं आकर देख सकते। तो वो आपको लगता है वो करेंगे मसला हल? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी। इनका यही कहना है कि हमें उम्मीद है खान साहब से कि खान साहब जो है इस पर कंट्रोल लाएंगे, महंगाई पर कंट्रोल लाएंगे। नोटिस ले रहे हैं मगर अमली तौर पर कोई इक़दाम करते हुए भी जो काबीना है, ये जो इंतज़ामिया है वो नज़र आएगी, ताकि आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। क्योंकि हम वही बात करते हैं कि कोरोना के बाद से लोगों के पास उस तरीके से रोज़गार नहीं है, रोज़गार या तो कम हो गया है या तो रोज़गार चला गया है। तो ऐसी सूरत में महंगाई का जवाज़ बनता नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हम कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से कहा है कि प्राइसेस जो है उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। टाइगर फोर्स को भी उन्होंने कहा है कि वो जिस हद तक मदद कर सकते हैं इसमें इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करने में, या जिस हद तक उनकी अथॉरिटी है वो अपना काम जो है ज़रूर करें प्राइसेस को चेक करने के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा मसर जमशेद चीमा साहिबा। मैम, क्या कहना चाहेंगी? यकीनन हम पहले भी आपसे इस हवाले से बात कर चुके हैं, हम पहले भी जिक्र करते आए हैं कि जो आवाम को महंगाई का गिला है, शिकवा है, क्योंकि इदारा शुमारियात की भी अगर बात कर ली जाए तो जो महंगाई की शरह है उसमें मज़ीद इजाफा देखने में आया है। ये गवर्नमेंट खुद कह रही है। तो कब आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये जो बातें की जाती हैं कि हम आटे की किल्लत को दूर करेंगे या चीनी यूटिलिटी स्टोर में 68 रुपये अगर है तो वो दस्तयाब होगी, ये इन चीज़ों को यकीनी कैसे बनाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 42 की कि आप गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हमेशा आवाम के सामने रखने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, महंगाई के ना इसको कंट्रोल करने के डिफरेंट पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट ने निरख मुकर्रर किए हैं उसी प्राइस के ऊपर आवाम को चीज़ें दस्तयाब हों, ठीक है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है तो फिर आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंक्रीज़ आती है प्राइस के अंदर। इसको इंतज़ामिया का, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का, गवर्नमेंट का, और फिर हमने जो एक वॉलंटियर फोर्स, हमने एक एडिशनल हेल्प के लिए कि चलें एक एक्स्ट्रा एक आंख अगर हमें बग़ैर पैसे खर्च किए हुए शहरियों की मदद से भी फ़ीडबैक गवर्नमेंट को आ जाए तो अमल दरामद करने में आसानी रहती है। एक तो पहलू हो गया ये जिसके ऊपर वी आर रियली डिटर्मिन्ड, और हम इसमें अब इसीलिए एंटी होर्डिंग जो हमारा ऑर्डिनेंस आया और उसमें आपको पता है कि जो इतला करने वाले उनका नाम सीगा राज में भी रखा जाता है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी काफ़ी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया। अब अगला पहलू आ गया कि जो महंगाई, देखें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि महंगाई है और गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं कर रही। आपके प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के लिए बेइंतहा ना सिर्फ फ़िक्रमंद है बल्कि अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो भी उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए जो भी मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं उसमें वो ले भी रहे हैं, जिसमें जितने भी उनके जो काबीना के लोग हैं, जो फाइनेंस के लोग हैं, उनसे भी वो फीडबैक भी ले रहे हैं कि ऐसी क्या हम अरेंजमेंट करें कि फ़िलहाल आवाम को कोई इमीडिएट रिलीफ हम दे पाएँ। तो ही इज़ वर्किंग ऑन इट। जहाँ तक रह गई कि पंजाब कीमत ऐप का जो लॉन्च था पंजाब की हद तक, उसका भी बड़ा फ़ायदा रहा हमें, और आगे फर्दर मज़ीद उसको
एक्सपेडाइट करने के लिए कि कोई लोग अपनी मर्ज़ी की मनमानी तो कम से कम कीमतें ना लगाएं, उसके लिए हम मल्टीपल अरेंजमेंट्स हमने करी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन महंगाई को काबू पाने में जो पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तानियों को उसको बढ़ाने के ऊपर हर वक्त हम लोग वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। जैसे आपका जो एहसास प्रोग्राम, हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एहसास, इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एहसास देयर आर मैनी प्रोग्राम्स जिसके तहत हम वी आर ट्राइंग, फिर आगे रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए भी वी आर ट्राइंग। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी थोड़ी इकॉनमी बेहतर कंडीशन की तरफ जा ही रही थी तो हमें कोविड का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से दुनिया की बेस्ट इकॉनमीज़ भी टू डील विद कोविड आपको पता है बहुत ज़्यादा मसाइब का सामना रहा। ये तो हम पाकिस्तानी खुशकिस्मत रहे, अल्लाह ने हमारी मदद की कि हमारे यहाँ हेल्थ की वो वाली इमरजेंसी, वो वाली सिचुएशन नहीं बनी जो दुनिया की बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ वाले ममालिक में जो उन्होंने फ़ेस किया। तो अल्लाह का करम तो बहुत है, लेकिन अवाम की जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल बजा है कि लोगों की आमदन उस तरह से है नहीं, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। तो हमारे पे ये भरोसा रखें, हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे वसाइल हैं उनको बरूए कार लाने की पूरी भरपूर कोशिश, और करप्शन को जिस हद तक हम काबू पाने में कामयाब किसी हद तक इसलिए रहे हैं कि जो मेगा करप्शन है उसका तो ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ, ऑलमोस्ट का मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि 100% अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हम काफ़ी हद तक उसको काबू पा गए हैं। लेकिन जो छोटी मोटी जो निचले सतह पे है उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की गहरी आंख है, और हम किसी चीज़ के ठीक होने की जो पहली बड़ी वजह या गारंटी होती है वो ये होती है कि आप उससे चश्म पोशी ना करें, आप उस पर पर्दा ना डालें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐसा मुझे कोई इरादा नहीं लग रहा कि वो जो इस तरह की चीज़ें उन पे वो बिल्कुल भी आंख नहीं चुरा रहे, वो फेस करेंगे तो वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावा किया जाता है कि प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, और पहले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते थे वो इकदाम करते थे, अब कहा गया है कि टाइगर फोर्स जो है वो ये काम करेगी। कभी आटा इंपोर्ट करने की बात की जाती है ताकि किल्लत को शॉर्ट फॉल जो है उसको ख़त्म किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा MP हैं ज़किया शाहनवाज साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। कैसी हैं आप मैम? क्या कहना चाहेंगी आप? PTI हुकूमत के 2.5 साल तकरीबन होने वाले हैं और अभी तक जो आटे का बहरान है, कभी चीनी का बहरान आता है, कभी महंगाई पर कंट्रोल करने की बात की जाती है, मगर सिर्फ बातें क्यों की जाती हैं? इस पर अमल कब तक होगा, क्या लगता है आपको? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि इनको रियलिटीज़ को देखना चाहिए। रियलिटीज़ ये हैं कि आप ये देखें जो आपका ग्रोअर है, जो गंदम का करता है, उसका आप कितना ख्याल करते हैं, उसको आप सब्सिडीज़, फर्टिलाइज़र, उनको सहूलतें दें ताकि मुल्क में इतनी गंदम पैदा हो ताकि आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना हो। आप बाहर से मंगाते हैं महंगी गंदम और फिर ये नहीं करते कि वो ही पैसा आप अपने फार्मर्स को दे ताकि वो अपनी गंदम के ऊपर वो खर्च करें, अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि आप सीड की इम्प्रूवमेंट करें। दूसरा आप ये करें कि आप ये देखें कि फंगस फ्री सीड, जिसको फंगस ना लगे, बीमारी ना लगे, इस किस्म के सीड्स। और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर आप पैसा लगाएं, उनको रिसर्च के लिए पैसा दें ताकि वो रिसर्च करके ऐसे सीड्स लेके आएँ और यहाँ पाकिस्तान के अंदर पैदा करें जिससे आपकी ग्रोथ बेहतर हो और आपको इंपोर्ट ना करना पड़े। उज़मा कारदा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब की जानिब से कहा गया है कि अब टाइगर फोर्स जो है वो सारा कुछ चेक करेगी जी कि प्राइसेस ठीक हैं, कोई महंगे दामों की चीज़ फरोख्त तो नहीं हो रही। मगर ये जो सारा मामला है आटे के बहरान का, चीनी के बहरान का, इस मामले को आप कैसे देखती हैं? और आपको लगता है कि जो पहले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं अगर वो नहीं काबू कर पाए महंगाई पर, या अगर जो ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त हो रहा है, टाइगर फोर्स कर पाएगी? जी मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है ना उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो हमारी टाइगर फोर्स है वो कोई पार्टी की फोर्स नहीं है, वो उस यूथ की फोर्स है जो कि जज्बा रखती है और जो कि काम करना चाहती है। अब जहाँ तक प्राइस कंट्रोल का ताल्लुक़ है उसमें जो हमारी टाइगर फोर्स के जो लोग हैं
उनकी अथॉरिटी जो है वो लिमिटेड है। कोई इस तरह नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। उनके दो काम होंगे। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई देखें, वो हर गली मोहल्ले ग्रास रूट लेवल से हमारी टाइगर फोर्स में हमारे मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा लाखों में मेंबरशिप हो गई है। वो जाएंगे, वो चेक करेंगे कि कहाँ पे कीमतें जो हैं वो वेरी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही है। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनका दूसरा काम ये होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई यहाँ पे ये मामला है, इसको आप डील करें। और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उसमें भी ये सारी मालूमात जो हैं वो एंटर करेंगे। वो फ़ौरन, आपको पता है कि वो 1 विंडो ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। जैसे ही पता लगेगा कि भाई ये यहाँ पे इस एरिया में या इन दुकानों में लोग जो हैं वो लोगों से नाजायज़ मुनाफा ले रहे हैं, तो जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद एक्शन लेना जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो इंतजामिया का फिर काम होगा। मैम ये तो वो चीज़ें हो गई जिनकी अगर कोई इजाफी कीमत में फ़रोख्त करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मगर ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी अशिया जो मौजूद ही नहीं है, जो दस्तयाब नहीं है, जैसे कि आटे की किल्लत जो है वो पंजाब में पैदा हो चुकी है और लोग आटा ढूंढने, यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर है। इस किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब आप लोग कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर में आटा नहीं मिल रहा। मैम हमने प्रोग्राम किया, हम खुद जाके हमने एयर भी किया, आप वो देख लें। आप मुझे भी लेके चलें, क्योंकि मैं तो जब जाती आपकी यूटिलिटी स्टोर्स हैं, हम वहीं पर जाते हैं, वहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। और जब ना सिर्फ आटा बल्कि चीनी 68 रुपये लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन मैं जब जाती हूँ फिर मुझे क्यों मिल जाती है? चीनी भी वहाँ पड़ी होती है और मैं फिर आपके लिए निकाल लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ चेक करने जाती हूँ ना, चेक, क्योंकि हमारा इट्स नॉट राइट कि हम जैसे लोग भी जाके वहाँ से खरीदें। ये वो लोग हैं जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, जो बेचारों के लिए एंड्स मीट करना मुश्किल होता है। क्या ये कहना जस्टिफाइड होगा कि आटे का किल्लत नहीं है? देखें, हमारे मुल्क में जो माफियाज और कार्टेल्स छोड़ गए हैं ये लोग, उनसे डील करना कोई आसान काम नहीं। सबसे पहले तो हमने ऑर्डिनेंस एक पास की है होर्डिंग के और मुनाफाखोरी के खिलाफ। अब इसकी 3 साल की कैद है और बहुत हैवी जुर्माना है। और जो भी रिकवरी होगी वहाँ से वो जो है एक्सचेकर को आधा पैसा जाएगा और बाकी जो है मार्केट में लोगों को पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले ये लेजिस्लेशन हमने किया, उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हो गया। क्रैकडाउन बिल्कुल शुरू हो गया है, क्योंकि हमने इसको हर हालत में कंट्रोल करना है। आपने देखा है कि पीएम जो है पिछले 2 दिन से एक ही मौजू पे उनकी काबीना की मीटिंग हो रही है कि किस तरह से हमने प्राइस कंट्रोल करना है। उनको इदराक है, उनको गरीबों का दर्द है, उनको पता है कि जो है उनके 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए उनको कीमतों को कम खुर्दोनोश की करना पड़ेगा। अब जिस तरह ये नौजवान कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, उसमें मोबाइल यूनिट्स दी गई हैं जवानों को, जिसमें वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो जो है डोर टू डोर और ऑनलाइन उनकी सप्लाई रीजनेबल प्राइसेस पे फार्मर्स को हम प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं फ्री मंडियों में कि वो अपनी प्रोड्यूस खुद लेके आएँ और खुद आगे बेचें। यकीनन अच्छे इक़दाम है, जिस तरह आपने वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र किया। यकीनन 2 सालों के अंदर हमने देखा काफ़ी दफ़ा उन्होंने नोटिस भी लिया है, मगर गरीब आवाम को अगर इंतज़ार है तो वो यही है कि यकीनन इक़दाम तो किए जा रहे हैं, मगर उसका हमें असर कब नज़र आएगा या जो महंगाई है उस पर कंट्रोल हमें कब दिखाई देगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनसे बात करेंगे। सर, यकीनन हम देख रहे हैं कि अवाम दुआएं देती दिखाई देती है महंगाई के हवाले से, मगर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हम इस हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स को भी हमने कह दिया है कि वो भी जाके जगह जगह चेक करें कि कहाँ पर अगर कोई होर्डिंग की जा रही है या महंगे दामों अशिया बेची जा रही हैं। मगर क्या आपको लगता है कि इस तरीके से महंगाई जो ऑलरेडी है उस पर काबू पाया जा सकता है, किसी तरीके से अवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखें, जो हमारा 10 साल का दौर है सूबाई का और 5 साल का वफाक का, उसका अगर आज कंपैरिजन करें आप सबसे पहले करेंसी का, तो वो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। महंगाई के हवाले से देख लें, अब चीनी, आटा, अदवायात की जो कीमत थी, तो ये क्या वजह है कि 2-2.25 साल में 500% दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। आटा कंट्रोल से बाहर है। अब आटा एक ऐसा है कि पाकिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री है, यानी गंदम के दुनिया के चंद ममालिक हैं जहाँ पे इतनी बड़ी मिकदार में गंदम पैदा होती है। तो वजह यह है कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। अभी आपने जो बात की टाइगर फोर्स की, देखिए टाइगर फोर्स एक पॉलिटिकल आर्म है, पॉलिटिकल बाजू है। रेगुलेट जिसने करना है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, उनको नोटिफाई करना चाहिए, वो बिल्कुल गैर फाल हैं। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं मुझे कहीं किसी मार्केट में नज़र नहीं आते। तो गवर्नमेंट की रिट जो है ना वो है ही नहीं, क्योंकि बुज़दार साहब यहाँ पे
उधर महमूद खान साहब और ऊपर माशाल्लाह इमरान खान साहब, तो तीनों का जो यके हैं ना, ये तीनों को काम की समझ नहीं, बशमूल खान साहब के। और ये मैं देखें, ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है। बुज़दार साहब की चॉइस इमरान खान साहब की। अगर बुज़दार साहब से काम नहीं हो रहा तो उसका फेलर भी तो इमरान खान साहब का है ना। अगर वफाक में अदवायात आप ठीक काम नहीं कर सके, आप कोरोना पे ठीक काम नहीं कर सके, और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की इजाज़त के बगैर अदवायात की कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती, तो आपने 5 गुना कीमतें जो बढ़ा दी हैं और आम आदमी की पहुँच से दूर कर दी है दवाई को, आटा उनकी पहुंच से दूर कर दिया है, चीनी उनकी पहुंच से दूर कर रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश कर गई है, जीडीपी जो 5.8 पे था आज जो माइनस पे है, तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब। सर, आपने अभी आटे की किल्लत की बात की। हम बाहर मार्केट में भी जाते हैं, हमें वो किल्लत नज़र आती है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपको कहीं मार्केट से ना मिले, आप यूटिलिटी स्टोर पे आए तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं होता है आटा, लोग चक्कर पे चक्कर काटने में मजबूर है। मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे से बात होती है, वो कहते हैं जी कहाँ है किल्लत, हमें दिखाएं। हालांकि हम इस पर शोज़ कर चुके हैं। तो अगर किल्लत नहीं है तो फिर आटा इंपोर्ट करने की सूरत क्यों पैदा हुई, आप क्या कहेंगे? देखें, तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं, असम्बलियाँ मेरी काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी जो ट्रेनिंग और तरबियत की है वो इल्ज़ाम और झूठ बोलने भी की है बदकिस्मती से। तो वो बेचारे मजबूर हैं, ज़ाहिर उन्होंने पार्टी में रहना है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो वो लोग पसंद हैं जो लोगों को गालियाँ निकालते हैं। जो तहजीब और तालीम वाले लोग हैं PTI में, वो पीछे हैं। तो ये सारी चॉइस लीडरशिप की है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो नाजरीन, आपने राय सुनी। ख्वाजा सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MP हैं उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। महंगाई यकीनन है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं या चीज़ों के रेट्स देखते हैं, इवन की यूटिलिटी स्टोर्स की जिस तरह से भी जिक्र हुआ कि बात की जा रही थी कि वहाँ पे आटा दस्तयाब है, मगर हम तो जब भी गए हमें आटा नहीं मिला। और चीनी जो 68 रुपये किलो बात की जाती है कि चीनी वहाँ पे दस्तयाब है, चीनी भी अवेलेबल नहीं है। यकीनन खान साहब की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। 2 साल में कोई 11 दफ़ा नोटिस भी ले चुके हैं कि प्राइसेस कंट्रोल किया जाए, मगर वो नोटिस का असर कौन लेगा या कब उसका असर नज़र आएगा, आवाम को इसी चीज़ का इंतज़ार है। क्योंकि आवाम को मतलब नोटिस से नहीं है, आवाम को मतलब उसके असर से है कि कब जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नज़र आएगी कि वाकई प्राइसेस कम हो, प्राइसेस कंट्रोल हो। जो बात की जाती है कि 68 रुपये किलो चीनी और आटा जो है वो दस्तयाब होगा, उसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, यकीनन हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।